यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 203वां दिन, परमेश्वर सहायता करें। मैं अक्सर प्रार्थना करता हूँ, सहायता करें। बाइबल में भी यह सबसे सामान्य प्रार्थना है। यह एक प्रार्थना है जिसे आप हर दिन, हर स्थिति में कर सकते हैं। आप परमेश्वर से सहायता मांग सकते हैं। आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है कि आप उनके साथ एक ऐसे संबंध में आ जाएं जो कि वास्तविक और हृदय से है। भजन संहिता 88 का 9 से 18 तक। टूटे हुए संबंधों में सहायता। नकार दिया जाना हमेशा चोट पहुंचाता है, विशेष रूप से जब ऐसा कोई व्यक्ति यह करता है जिससे हम प्रेम करते हैं या जो हमारे बहुत करीब है। टूटे हुए संबंध दर्द भरे हैं, विशेषतः जब हम महसूस करते हैं कि एक प्रेमी, एक पड़ोसी या एक करीबी मित्र ने हमें छोड़ दिया है। भजन संहिता के लेखक महसूस करते हैं क्योंकि प्रेमी और पड़ोसी दोनों ने मुझे छोड़ दिया है। मेरे पास केवल एक मित्र बचा है, वह है अंधकार। वह कहते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे याद था मैं दुखी था। स्थिति बहुत ही निराशाजनक लगती है। अंधकार, परमेश्वर के द्वारा नकारा गया महसूस करते हुए क्लेश, आतंक और उदासी। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है। वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। फिर भी एक आशा है। आशा इस तथ्य से आती है कि इन सभी के बीच में वह हर दिन की शुरुआत परमेश्वर को पुकारने के द्वारा करते हैं। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूं। शायद से आज आप एक संबंध के साथ संघर्ष कर रहे हैं, आपके विवाह में, काम पर, चर्च में या एक नजदीकी मित्र के साथ। आपकी स्थिति चाहे कितनी बुरी क्यों न दिखाई दे रही हो, हमेशा एक आशा है यदि आप सहायता के लिए परमेश्वर को पुकारेंगे। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। हे परमेश्वर, मैं आपकी ओर अपने हाथ फैलाता हूं, मैं आपसे सहायता मांगता हूं। नया नियम, रोमियो 7 का 7 से 25। पाप के साथ संघर्ष में सहायता। क्या आप अपने आप को बुरी आदतों में या पाप में फंसा हुआ पाते हैं जिससे आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन आपने आपको ऐसा करने में असमर्थ पाया है? क्या आप ऐसी स्थिति में अपने आप को पाते हैं कि कुछ करने का निर्णय लेते हैं और उसे कर नहीं पाते हैं? पौलुस लिखते हैं, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। वह आगे कहते हैं, इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। पौलुस कहते हैं, निश्चय ही मुझे सहायता की आवश्यकता है। वह चिल्लाते हैं, मैं कैसे अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। कल के लेखांश में यह कहकर कि आप नियम से मुक्त हैं, पौलुस उन प्रश्नों का अनुमान लगाते हैं जो इस विषय में उठेंगे कि वह क्या कर रहे हैं। क्या वह पाप और नियम को समान बता रहे हैं? वह दर्शाते हैं कि नियम पाप नहीं है, वैसा ही उल्टा है। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। हम हैं जो पापमय हैं। नियम इसे दर्शाता है, यह प्रकट करने के द्वारा कि पाप क्या है और हम नियम का पालन नहीं कर सकते हैं। सच में यह हम में पाप को और भी बदतर कर देता है। पिछले वाले से अगला प्रश्न मिलता है, यदि नियम अच्छा है तो क्यों इससे मेरी मृत्यु होती है? नहीं, पौलुस कहते हैं, यह नियम नहीं, लेकिन मेरे पाप मुझे मृत्यु की ओर ले जाते हैं। यदि किसी पर एक अपराध का दोष लगा है तो नियम उसे दंड नहीं देता है, इसके बजाय यह अपराध है जो दंड देता है। नियम केवल स्तर बनाए रखता है। इस लेखांश पर बहुत सी स्याही गिरा दी गई है। मुख्य विवाद यह है कि क्या पौलुस उनके मसीह या मसीह बनने से पहले की अवस्था के बारे में बता रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से जीवन कथा है, लेकिन वह नियम के अंतर्गत जीने वालों की अवस्था के विषय में भी बात कर रहे हैं।
शायद से हमें इस लेखांश को उस मसीह के वर्णन के रूप में देखना चाहिए जो आत्मा की सामर्थ्य की परिपूर्णता में नहीं जी रहा है, यद्यपि वह ऐसा करने की इच्छा करता है। इसे इस तरह से पढ़ा जा सकता है, आत्मा में जीने के लिए मनुष्य की पुकार युगों से है जो मसीहों के जीवन में दोबारा सुनी जा रही है। हम जानते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था पवित्र, सत्यनिष्ठ और अच्छी है। हम जानते हैं कि यह आत्मिक है, फिर भी हम अपने आप को असफल होते हुए देखते हैं। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। एक मसीही बनने के पहले और बाद के बीच यह अंतर नहीं है कि पहले आपने पाप किया और बाद में आप पाप रहित हैं। नहीं, अंतर यह है कि एक मसीही बनने के पहले पाप चरित्र में था, यह वास्तव में आपको या मुझे चिंतित नहीं करता था, जबकि एक मसीही बनने के बाद यह पूरी तरह से चरित्र के बाहर है। आप इसे करना नहीं चाहते हैं। जब आप यह करते हैं तो यह आपको दर्द और पछतावा देता है, इसलिए नहीं क्योंकि आपने अपने आप को नीचा कर दिया है, यद्यपि ऐसा है, लेकिन इसलिए क्योंकि आप मसीह को प्रसन्न करना चाहते हैं और आपने उन्हें निराश किया है। यदि आप मेरी तरह हैं, आप पाप के साथ इस लड़ाई को जानते हैं। कृपया समझिए कि यह सच्चे मसीह विश्वासी का एक मुख्य चिन्ह है। जैसे ही पौलुस सहायता के लिए पुकारते हैं, वह प्रश्न का उत्तर पहले से ही जानते हैं। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। शायद से इस लेखांश को समझने के लिए दो शब्द जरूरी हैं, मैं खुद। हम अपने आप से पाप की व्यवस्था के दास हैं, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। पौलुस आगे उस महान स्वतंत्रता के विषय में बताते हैं जिसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में लाते हैं। एक मसीह के रूप में जैसे ही मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं मसीह का हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं पाप करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। जैसे ही मैं विश्व में अपने आप को एक मसीह के रूप में देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि पाप से भी स्वतंत्र नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपने आप को आत्मा के द्वारा सशक्त मसीह के रूप में देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि पाप पर जय पाने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। मुझे याद है कि जॉन न्यूटन ने क्या लिखा है, मैं वह नहीं जो मैं बनना चाहता हूं, मैं वह नहीं जो मुझे होना चाहिए, मैं वह नहीं जो एक दिन में बन जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं वह नहीं हूं जो मैं पहले था। परमेश्वर, मैं सहायता के लिए आपको पुकारता हूं। आज अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। मुझे सच में पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है, वह जीवन जीने में जो आप चाहते हैं कि मैं जीऊं। पुराना नियम होशे 6 का 1 से 7 के 16 तक चंगाई के लिए सहायता। परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाई को लाना चाहते हैं। लोग जानते थे कि यदि वे सच में परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो वह उन्हें चंगा करेंगे। यदि आप परमेश्वर की चंगाई चाहते हैं तो आपको अपने हृदय से उन्हें पुकारना पड़ेगा। इस लेखांश में उनके लोगों के विरुद्ध परमेश्वर की शिकायत यह है कि वे अपने हृदय से मुझे नहीं पुकारते हैं। वे मन से मेरी दुहाई नहीं देते, परंतु अपने बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। अध्याय 6 के पहले 3 वचन उस दर्द भरी प्रक्रिया का वर्णन करते हैं जिससे परमेश्वर हमें अपने पास वापस लेते हैं जब हम उनसे दूर चले जाते हैं। किंतु यहाँ पर पाप या गहरे पछतावे का कोई बोध नहीं है। हो सकता है कि शायद से होशे लोगों की उथली घोषणा को शब्दों में रख रहे हों, तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान, सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। यह बात स्पष्ट है कि परमेश्वर हृदय में दिलचस्पी लेते हैं, न कि दिखावटी कामों में। मैं स्थिर प्यार से प्रसन्न होता हूँ और चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। वह उनके साथ ऐसे एक संबंध के विषय में चिंतित हैं जो हृदय से आती है। उनकी शिकायत है कि उनमें से कोई भी मेरी दुहाई नहीं देते हैं।
मानव जाति में एक अक्खड़ एक आत्मनिर्भर आत्मा है जो परमेश्वर के पास लौटने से मना करती है, उन्हें खोजने से इनकार करती है। वह कहते हैं, मैं उन्हें छुड़ाना चाहता हूं लेकिन वे मुझसे दूर जाते हैं। आप उन सभी चीजों के लिए परमेश्वर से चंगाई और क्षमा को ग्रहण कर सकते हैं जो आप गलत करते हैं, लेकिन आपको अपने हृदय से उन्हें पुकारने की आवश्यकता है। जैसा कि जॉयस मेयर लिखती हैं, भावनात्मक चंगाई आसानी से नहीं मिलती है और यह थोड़ी दर्द भरी हो सकती है। कभी कभी हमारे ऐसे घाव होते हैं जो अब भी ग्रसित हैं और पूरी तरह से चंगा होने से पहले उन घावों को अवश्य ही खोला जाना है और संक्रमण को निकाला जाना है। केवल परमेश्वर जानते हैं कि इसे अच्छी तरह से कैसे करना है। जैसे ही आप अपनी चोट से चंगाई के लिए परमेश्वर को खोजने का प्रयास करते हैं, तो परमेश्वर के वचन में उनके साथ समय बिताइए और उनकी उपस्थिति में इंतजार कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपको वहां पर चंगाई मिलेगी। परमेश्वर, मैं ना केवल आपको जानता हूं लेकिन आपको बेहतर जानने के लिए भी कोशिश करना चाहता हूं। चंगाई, सुधार और पुनर्जीवन के लिए मैं अपने हृदय से आपको पुकारता हूं। परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए। होशे 6:6 क्योंकि मैं दया चाहता हूँ ना कि बलिदान। शब्दावली कहती है कि दया है शत्रुओं या ठोकर खिलाने वालों के प्रति करुणा दिखाना। शेक्सपियर ने दया के विषय में कहा, ये 2 बार आशीष देती हैं, ये देने वाले को और लेने वाले को, दोनों को आशीष देती हैं। हमारे विश्व को और ज्यादा दया की आवश्यकता है। आज का वचन, परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और बोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेंगी। भजन संहिता 88 का 13।